नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एशियन न्यूज में। चुनावी मौसम आ चुका है, कहीं चुनावी बादल गरज रहे हैं तो कहीं चुनावी बादल बरस रहे हैं। और अभी स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगा कुमोद यादव जी का। ये एक युवा पत्रकार है, कई साल से ये राजनीति पे शोध कर रहे हैं और अभी राजनीति में बड़े नए नए रुख आए हैं, तो इसलिए हम इनसे जानेंगे इस राजनीति के बारे में। तो कुमोद, पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। शुक्रिया। अच्छा कुमोद, आपको क्या लगता है कि राजनीति ने कौन सा मोड़ ले लिया है अब? देखिए, राजनीति जो है पाले बदलने का काम हो रहा है। अभी इलेक्शन है 2019 का, लोकसभा का 17वीं लोकसभा है। तो हर पार्टियां, हर नेता जो है वो जीतने के वो कोई भी पार्टी जो है, कोई नेता भी है, वो जीतने के लिए ही चुनाव में उतरते हैं। लेकिन जिसको टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी बदल लेते हैं, अपना विचारधारा बदल लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो दल बदल का है अभी, वो अभी चलेगा कुछ दिन और। अच्छा, अभी हाल ही में कांग्रेस में शत्रुघ्न सिन्हा ने ज्वाइन किया है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो आपको तो मालूम ही होगा। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश शॉटगन नाम से मशहूर है। तो वो शत्रुघ्न सिन्हा जो है अभी आज ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। वो कांग्रेस के फेवर में बोल रहे थे, कभी लालू प्रसाद के पास मिलने जाते थे, लेकिन जो बीजेपी का जो वो रोल अदा कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जनता भी जान चुकी थी कि ये बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। तो आप देखे ही होंगे, कुछ महीने पहले ममता बनर्जी की रैली में पश्चिम बंगाल गए, फिर बीच बीच में लालू यादव से मिलते रहे। तो ये एक एक्स फैक्टर है कि ये जो पार्टी बदले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ नया होगा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस से फायदा है कि कांग्रेस को शत्रुघ्न सिन्हा से फायदा है? देखिए, दोनों में से किसी को फायदा नहीं है। मैंने 2015 के विधानसभा खुद कवर किया था पटना में। तो मैंने देखा था कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जो महागठबंधन की लहर थी, जो नीतीश कुमार भी आरजेडी के साथ मिले थे, तो ये एक तरह से हवा चली थी कि इसमें जो है बीजेपी सरकार बनाई। लेकिन आप देख ही सकते हैं 55-56 विधानसभा में ही बीजेपी जीत पाई। तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे ही कि जो शहरी क्षेत्र है, बीजेपी का अपना एक दबदबा रहा है पहले से ही। अब पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, तकरीबन 2-3 बार सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो ये इस बार जो पार्टी बदले हैं तो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को नुकसान है। तो आप मुझे बताइए कि क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है कि उन्होंने जो शत्रुघ्न सिन्हा को पटना से खड़ा किया है तो उनका डंका बच जाएगा बिहार में, पटना में? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, 2015 के आंकड़ा बताता है कि जो पटना साहिब का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें तकरीबन 25 लाख के आसपास जो है वोटर है। तो वो 25 लाख में आप देखेंगे कि उस लोकसभा में 6 विधानसभा है। बांकीपुर हो गया, फिर आपको दीघा हो गया, फिर बख्तियारपुर, फतुहा, कुम्हरार। तो जो ये विधानसभाएं हैं, और 8-9 बार से नंदकिशोर यादव भी लगातार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। वो अभी बिहार में कैबिनेट में शामिल भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें से 6 विधानसभा, उसमें से 5 जो है बीजेपी के विधायक है, जो 2-3 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। जो 2015 की विधानसभा था उसमें आरजेडी के विधायक रमानंद यादव अपना सीट बचाने में कामयाब हुए थे, फतुहा विधानसभा सीट से। तो आप देखेंगे कि इस बार मुझे नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा को पाला बदलने से कोई फायदा है। लेकिन जैसा मैंने खुद कवर किया है, और जो बूथ स्तर का मजबूती है बीजेपी का, वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि अटल बिहारी की सरकार में शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार मंत्री बने थे, सांसद भी रहे थे, तो एक दिग्गज पर्सनैलिटी है उनकी। तो आपको नहीं लगता कि ये असर करेगा शायद कहीं? ये जी बिल्कुल नहीं असर करेगा। देखिए, लोग पहली बात जो पहले के समय में था, आज से 10 साल पहले पीछे जाएं, तो आप देखेंगे कि लोग क्या देख के, जाति देख के देते थे, पार्टी देख के वोट देते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो पार्टियां काम करेगी, जो सांसद काम करेगी, उसी को वोट मिलेगा। पटना में लोग 70 से 80% एजुकेटेड हैं, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं शहरी इलाके में आता है। तो इसलिए माना जाएगा कि बीजेपी के पाले में जाएगा। इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ के जो है विधायक है वो 3-4 बार से विधायक रह चुके हैं, हैट्रिक भी कई विधायक जो लगा चुके हैं यहाँ। तो आपको क्या लगता है बिहार में
किसकी जीत होगी? बिहार में देखिए ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन जो काम करेगा वही जीतेगा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग इस 2019 लोकसभा चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए 2019 लोकसभा चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है पिछले 5 साल के मुकाबले। जो वायदे किए गए थे बीजेपी सरकार से हर 2 साल में 4 करोड़ 5 करोड़ जो रोजगार देंगे वो पूरी नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो देश के 70% युवा हैं उसके दिमाग में खटक रही है कि जो वादा किया था वो उस पर बीजेपी सरकार खरे नहीं उतरी। तो ये थी हमारे एक युवा पत्रकार की सोच, उनके विचार राजनीति पे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय देते हुए आशीष झा, एससीएन न्यूज।